श्री राधे गोविंद मंदिर में चिरंजीवी दास महाराज के सानिध्य में गोपाष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भानपुर कला नागल तुलसीदास स्थित श्री राधे गोविंद मंदिर में शनिवार को मंदिर में चिरंजीवी दास महाराज के सानिध्य में गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में भगवान राधे गोविंद देव जी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर नवीन पोशाक धारण करवाई गई। उसके उपरांत मंदिर प्रांगण में चिरंजीवी दास महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ सामूहिक रोली मोली चावल सिंदूर मेहंदी से गाय माता का पूजन किया। गौ माताओं को दलिया गुड़ हरा चारा खिलाकर सर्दी से बचाव के लिए ऊनी कमलों सहित अन्य वस्त्र गौ माता को समर्पित मंगलाचार के साथ गीत गाते हुए भेंट किए। देश प्रदेश सहित अपने परिवार में खुशहाली की कामना करते हुए गाय माता की परिक्रमा लगाई। इस मौके पर चिरंजीवी दास महाराज ने बताया कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जो कोई भी गौ माता की सेवा करता है, विधिवत पूजन करता है, उसको 33 कोटि देवताओं की सेवा व पूजन का फल मिलता है। उसके घर में दुख दरिद्रता अशांति ग्रह कलेश शारीरिक पीड़ा हारी बीमारी दूर रहती है। वह घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए सभी परिवारजन निरोगी रहते हुए आनंद से जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा धर्मशास्त्रों व पुराणों में बताया गया है कि कृष्ण भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने के लिए पहुंच गए। तब बाबा ने कहा कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे कि बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। कान्हा जी ने कहने के पर पंडित जी ने नंद बाबा के द्वार आकर अपना पंचांग खोलकर बार बार पन्ने पलटकर देख रहे हैं। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार पन्ने पलट रहे हैं पर कुछ बता क्यों नहीं रहे। तब पंडित जी ने बताया कि बाबा कन्हैया गाय चराने का मुहूर्त सिर्फ आज ही बन रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है। 1 वर्ष उपरांत पुनः आज ही के दिन मुहूर्त बनता है। तब नंद बाबा ने कहा कि हमारा लल्ला आज ही गाय चराने जाएगा। तब कान्हा जी उसी दिन गाय चराने के लिए गए। उससे पहले गौ माताओं को शुद्ध जल से स्नान कराया, डोली से तिलक किया, सबके मोली बांधकर हल्दी मेहंदी के छापे लगाए, गौ माताओं को विधिवत पूजन किया, आरती उतारी। भगवान जो समय कोई भी कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचरण आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गोचारण आरंभ करने के लिए यह कारण तिथि गोपाष्टमी कहलाई गई है। जब कान्हा जी गोचराने जाने लगे तब माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहन सकती है तो उन सभी गौ माताओं को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब वह वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाला गोपाल इसी प्रकार से विहार करते हुए भगवान गाय चराने लगे। उस दिन से आज तक गोपाष्टमी के दिन गौ माता पूजन व गौ सेवा का विशेष महत्व माना जाने लगा है। इस मौके पर ओकार भक्त महेंद्र लोहा मोड़, हनुमान साई, पुष्पा गुजर, लक्ष्मी माधुरी, शरण ममता, अनीता, मेवा पायल, भुवनेश्वरी, देविका, सपना, निशा, सोनू सहित अन्य लोग मौजूद रहे।